हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे कि हम घर पर ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि केवीएस के एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब रिजल्ट भी आने ही वाला है और रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा तो इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ जाएगा जिनको आना होगा और इंटरव्यू के लिए फिर आपको रेडी होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब हम में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके होंगे, उन लोगों ने कोई पेड बैच ले लिया होगा, उनकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी। बट हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी कैसे है और करनी कहाँ से है। अगर बैच लेना है तो कौन सा बैच लें, बैच ले भी या ना लें, क्या हमें सच में कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है इंटरव्यू के लिए, या फिर हम घर से भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी बैच ऑफ़र कर रहे हैं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैच ऑफ़र कर रहे हैं, तो इस बात से हम बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते कि उन बैच को लेने से आपको फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात ये है कि जो भी इंस्टीट्यूट्स अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि बच्चों के लिए सच में लॉयल हैं, तो वो ऐसे लोगों को लेकर आएंगे प्रिपरेशन कराने के लिए जिनको कि एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, ठीक है। तो वो आपको टिप्स भी देंगे और दूसरी चीज़ ये है कि वो मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाएंगे। तो इससे आपको इंटरव्यू से पहले ही उस माहौल में जाने का मौका मिलेगा जहाँ पे कि इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो गलतियाँ भी बताएंगे आपकी, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो ये तो बात है ही कि अगर आप बैच लेंगे, आप पे करेंगे, तो आपको फ़ायदा तो मिलेगा, इसमें कोई डिनाई हम नहीं कर सकते हैं। अब बात ये आती है ऐसे एस्पिरेंट्स जिनको या तो पैसों की तंगी है जिस वजह से वो बैच नहीं ले सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे बच्चे जिनको पैसों की तो कोई तंगी नहीं है बट वो स्मॉल सिटी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उनके यहाँ पे है नहीं कोई, और अगर वो ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन में चलो क्लासेस वो ले लें, बट मॉक इंटरव्यू के लिए इनको वहीं जाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे कोई बड़ी सिटी नहीं है। तो अब बड़ी सिटी नहीं है तो अगर मैं कोई बैच ज्वाइन करती हूँ तो मॉक इंटरव्यू के लिए मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा, अगर वो इंस्टीट्यूट दिल्ली में है तो, ठीक है। तो फिर ऑल द वे हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ ये वाली प्रॉब्लम होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि बैच लेने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपका शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, शेड्यूल नहीं बन पा रहा है और आपके पास ऐसी कोई रिसोर्स भी नहीं है जहाँ से आप सीख सकें, तो फिर आपको बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि रिसोर्सेज हैं और आप प्रिपेयर कर सकते हैं घर पे, तो करना भी चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी कि ये बैचेस तो अभी आए हैं। क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि केवीएस ने पहली बार रिक्रूटमेंट निकाली और पहला बैच होगा टीचर्स का जो केवीएस में जाएगा? नहीं, इससे पहले बहुत बार वैकेंसी आ चुके हैं। केवीएस आज से नहीं है, बहुत सालों से है। बहुत सारे टीचर्स वहाँ पे गए हैं, ठीक है, और बिना किसी बैच के, बिना किसी गाइडेंस के उनका इंटरव्यू अच्छा भी हुआ और आज वो टीचर भी हैं केवीएस में। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। और पहले तो रिसोर्सेज भी नहीं होती थी, कोई जानकारी भी नहीं होती थी, वो खुद से ही प्रिपेयर करते थे और सफल भी होते थे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस ये पता होना चाहिए कि कैसे प्रिपेयर करना है। अगर सही डायरेक्शन है, सही काम आप कर रहे हैं ना, तो आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से प्रिपेयर कर पाएंगे और क्रैक भी करेंगे इंटरव्यू को। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आप कोई बैच नहीं लेते हैं, घर पर ही प्रिपेयर करते हैं, तो हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिपेयर कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में होता क्या क्या है। जब ये पता लग जाएगा तो प्रिपेयर भी हम कर लेंगे, है ना। तो देखिए, इंटरव्यू की अगर बात करें तो वो इंटरव्यू नहीं, वो है कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो कॉम्पिटेंसी टेस्ट का क्या मतलब होता है? कॉम्पिटेंसी टेस्ट का मतलब होता है कि वो आपकी कॉम्पिटेंस टेस्ट करेंगे कि आप टीचर बनने लायक हैं भी या नहीं हैं। रिटर्न में तो उन्होंने आपकी नॉलेज चेक करी, अब यहाँ पे वो ये चेक करेंगे कि क्या आप एक टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, आप कॉम्पिटेंट हैं या लायक हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो अब ये बात आप सोचिए कि अगर वो आपकी कॉम्पिटेंसी चेक कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी में हमें पता है, कॉम्पिटेंसी टेस्ट में हमारा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के साथ साथ हमारा यहाँ पे डेमो होगा और दोनों का इक्वल वेटेज है, ठीक है। तो इंटरव्यू भी 30 मार्क्स का है
और जो हमारा डेमो है वो भी 30 मार्क्स का है, तो दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पे। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं घर पर ही, तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि इंटरव्यू में वो क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं, इम्पॉर्टेंट हैं हमारे इंटरव्यू में, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इंटरव्यू के लिए, क्या क्या क्वेश्चंस वो हमारे से पूछ सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए इंटरव्यू में, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और डेमो फिर आपको प्रिपेयर करना है ना, ये दोनों चीज़ें हैं। तो अगर आप घर पे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करिए। अगर अभी भी आपने शुरुआत नहीं किया तो आज से ही शुरुआत करिए, इंफॉर्मेशन गैदर करिए सबसे पहले कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करेंगे, बहुत आसान है, यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब पर इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कि अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ है कि इंटरव्यू में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे आपको फ्री में गाइड कर रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है या कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज की तो अब आपके पास कमी नहीं है, वो भी फ्री में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवीएस में अभी टीचर हैं और वो बता रहे हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी है इंटरव्यू से रिलेटेड कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी का क्या रेशो होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। आपको पॉइंट्स बना लेने कि ये चीज़ें हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, डिसेंट कपड़े होने चाहिए मेरे पास, ठीक है। मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस करनी है, अगर कोई कमी है तो लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आपको हर रोज़ लिस्ट डाउन करने और हर एक क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो आपने रिटन में पढ़ ही लिया है, थोड़ा सा आप उसको पॉलिश कर लेना, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सिचुएशन बेस्ड, पेडागॉजी बेस्ड, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो गूगल पे आंसर है उसको कॉपी नहीं करना, आपको अपने हिसाब से अपने दिमाग से आंसर उसका देना है। तो क्वेश्चंस देखो बस गूगल पे, ठीक है, और फिर अपने हिसाब से आंसर फॉर्म करने की कोशिश करो। फिर वहाँ पे जो आंसर्स दिए हुए हैं उनको देखो कि उन्होंने कैसे आंसर दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस के, ठीक है। फिर देखो कि आपको किस तरीके से लैंग्वेज बनानी है, तो उनके आंसर से आप बस अपने आंसर की लैंग्वेज फॉर्म करो, ठीक है। आंसर उनका नहीं होना चाहिए, आंसर आपका खुद का होना चाहिए जो आप दिल से फील करते हो उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चंस, पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, आपको पूरे अच्छी तरीके से जितनी सिचुएशंस आप इमेजिन कर सकते हो, जितने आप पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन इमेजिन कर सकते हो उतने इमेजिन करके अपनी तरफ से प्रिपेयर करके हमें जाने हैं, ठीक है। इसके बाद इंट्रोडक्शन आपको अपना प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। सब कुछ चीज़ें जो भी आपके पास मतलब आपसे रिलेटेड चीज़ें वो सारी आपको प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपके अप टू डेट होने चाहिए, मतलब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर करके उन पर काम करना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद बात आती है डेमो की। अब डेमो चाहे आप पीआरटी टीचर हो, टीजीटी टीचर हो या पीजीटी टीचर हो, ठीक है, मतलब किसी के भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको डेमो प्रिपेयर करना है। अब डेमो प्रिपेयर जो करना है वो आपको ज़्यादा टाइम का नहीं करना है, मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स का आपको डेमो प्रिपेयर करना है। ये मैक्सिमम है, 7 से 8 मिनट का डेमो, इससे ज़्यादा वो आपको मौका नहीं देंगे डेमो में बोलने का। तो 7 to 8 मिनट में आपको अपना पूरा डेमो कंप्लीट कर लेना है। तो अगर आप एक पीआरटी टीचर हैं तो पीआरटी की तो वीडियो भरी पड़ी है यूट्यूब पे, सब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं, बट मैं आपको ये बोलूँगी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बट जो जेन्युइन हो उन्हीं को आप फॉलो करें, ठीक है। जो लोग एक्चुअली में केवीएस में हैं, जो लोग एक्चुअली में सही तरीके से बता रहे हैं उन्हीं को आपको फॉलो करना है। 50 चैनल्स को फॉलो नहीं करना, 50 वीडियोस नहीं देखनी, क्योंकि लोग मिसगाइड भी करते हैं कि उनको पता नहीं होता है खुद ही, बट वो गाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको किसी जेन्युइन पर्सन को ही इस चीज़ में फॉलो करना है। तो यहाँ पे डेमो किस तरीके से देते हैं, पीआरटी के लिए कैसे देते हैं, टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो ये आपको देखना है। मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है कि हम अगर एक पीजीटी टीचर हैं या टीजीटी टीचर है तो हमें डेमो किस तरीके से देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो डेमो आपको 7 से 8 मिनट का प्रिपेयर करना है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, लाइक आप पीजीटी या टीजीटी हैं, जैसे अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री हैं या पीजीटी बायो हैं,
तो पीजीटी में आप क्या करिए, कोई 2-3 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए 6 से 7 मिनट के, ठीक है। 2-3 टॉपिक मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि हो सकता है वो बोले कि नहीं ये टॉपिक नहीं, आप दूसरा टॉपिक पढ़ाओ, तो फिर आपके पास 2-3 बैकअप रहने चाहिए। तो 3 टॉपिक आप कम से कम तैयार कर लो अगर आप पीजीटी हो तो अपने सब्जेक्ट के। अगर टीजीटी हो तो जैसे टीजीटी साइंस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो सबका एक एक तो एटलीस्ट प्रिपेयर कर लो, है ना, उसमें भी 3 प्रिपेयर कर लो। जैसे सोशल, अगर आप टीजीटी सोशल हो तो यहाँ पे आपको जैसे 4 पार्ट्स होते हैं ना सोशल के, तो चारों में से एक एक टॉपिक छोटा छोटा प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो मेन क्या है टॉपिक में, अगर हम डेमो की बात करें तो मेन ना उनको कंटेंट से इतना मतलब नहीं है, उनको ये मतलब है कि उस जो भी कंटेंट आपका थोड़ा बहुत है उसको आप कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो क्लास में, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप बोर्ड का कैसे यूज कर रहे हो, सब चीजें, ठीक है। तो वो ये देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कंटेंट कितना ज्यादा पढ़ा दिया, आपने टॉपिक को कितना कवर कर लिया, वो ये नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि आप एज अ टीचर कैसे हैं, ठीक है। तो डेमो आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो डेमो की प्रिपरेशन करते करते आपको फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड करती रहनी है, ठीक है। अब डेमो तो आपने प्रिपेयर कर लिया, अब आपको डेमो प्रिपेयर करने के बाद दिखाना भी है किसी को, घर वालों को दिखाओ, भाई बहन, ठीक है, कलीग्स जो आपके साथ काम करते हो उनको भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो एज अ टीचर तो आप बच्चों को दिखा सकते हो वो डेमो, है ना, या बच्चों को वो टॉपिक पढ़ा सकते हो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि डेमो में पढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो, पेरेंट्स के सामने पढ़ा सकते हो, अपने दोस्तों को बोल सकते हो, अगर आपके साथ काम करने वाले कोई टीचर्स हैं तो उनको बोल सकते हो अपना डेमो लेने के लिए, और फिर उनसे फीडबैक मांग सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर मॉक इंटरव्यू के लिए आप नहीं जा सकते तो वैसा माहौल आपको अपने लिए क्रिएट करना है, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करना है कि आप अपने बहन भाइयों को बोलो, या अपने पेरेंट्स को, या फिर अपने साथ काम करने वाले लोगों को, ठीक है, कि वो आप को मतलब कि एक माहौल दें ताकि आप मतलब एक इंटरव्यू जैसा फील कर सकें। तो इस तरीके से आपको डेमो तैयार ही नहीं करना है, आपको डेमो देना भी है। और एक बहुत बढ़िया तरीका है, देखिए अब जैसे कि ज़्यादातर स्कूल्स अब टीचर्स हायर कर रहे हैं, तो आप प्राइवेट स्कूल्स में जाकर इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो अगर कोई प्राइवेट स्कूल जो है टीचर हायर कर रहा है और वैकेंसी है तो अप्लाई करो, वहाँ पे अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए जाओ। तो इससे क्या होगा, आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो इससे आपको प्रैक्टिस मिलेगी, तो आपको मॉक इंटरव्यू में जाने की जरूरत नहीं है, रियल इंटरव्यू से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इस तरीके से डेमो प्रिपेयर करो आप, ठीक है। और पीआरटी में आपको वही है कि हर एक सब्जेक्ट से कम एक एक टॉपिक कर लो, और उसके बाद पोएम्स 2, ठीक है, कविता 2 हिंदी की और इंग्लिश की भी 2, इस तरीके से मतलब कि आपको पता है ये बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो पीआरटी के लिए आप जाके देख सकते हो। तो इस तरीके से इंटरव्यू और डेमो की आप घर पे ही प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोगों का एक्सपीरियंस सुनो, पर ऐसा नहीं कि पूरा दिन एक्सपीरियंस ही सुन रहे हो, भाई अपना भी कुछ करना है, ठीक है। तो 1-2 एक्सपीरियंस सुने, उसके बेसिस पे एनालाइज किया और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, ऑल दी बेस्ट। और आप घर से भी प्रिपरेशन करके क्रैक कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत लोगों ने किया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड कीप वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट, एंड सब्सक्राइब टू रेप्लिका वर्ल्ड।